जरगा एक गिरोह होता है जिनका फिक्र अमन व भाईचारगी करने के लिए निकलते हैं। जरगा फरीक़ैन के एहसासात और नज़रियात देख के उनको एक दरमियान वाले एक सालिसी के एक पेज पे लाने की कोशिश करता है। तकरीबन 99% इस तरह हैं जरगे मुअस्सर साबित होते हैं। हर बंद थोर का जो कबाइली तनाज़ा था उसका भी हल जरगी सरिया हुआ है। जरगा के बारे में जो आप पूछना चाह रहे हैं तो असल में जरगा कहा जाता है एक या एक से ज़्यादा कई अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह होता है और वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होना चाहिए कि जिनके जज्बा और जिनका फ़िक्र इलाक़े में एक से ज़्यादा कई अफराद या कबीलों के दरमियान में अमन व भाईचारगी के लिए काम करने के लिए निकलते हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ जरगे के तरीक़े को समझना होता है। अगर जरगे के तरीक़े को न समझे तो बजाय काम नतीजे खेज़ होने के नुकसान की तरफ जाने का भी अंदेशा होता है। इसलिए हमारे शिनिया में एक कहावत है कि जरगा से या लुपीन या निशीन। तो इसलिए सबसे पहले इसमें ये अहम ज़रूरी है कि वो जरगे को अच्छी तरह समझे, इलाक़े के रस्म रिवाज को समझे, फ़रीक़ैन के मुद्दा को समझे। साथ ये भी ज़रूरी है कि जरगे के अंदर के समझने के बाद फिर इखलास का बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इखलास जरगे में न हो तो फिर भी वो बावजूद समझने के नाकामी की तरफ जा रहा है। और इखलास के ज़िम्न में यही भी आता है कि जरगे के अफराद बाराज हो, वह अपने राज किसी के सामने न रखे। इस तरीके से बहुत और भी जरगे के अंदर बाहर सूरत शराइत है, तरीक़ा है, लेकिन इसको एक तो तारीफ़ी एतबार से समझना होता है, एक इसके अंदर जाकर प्रैक्टिकल तरीक़े से इसको समझना होता है। अब प्रैक्टिकल तरीक़े से समझने के लिए ख़ुद उसके अंदर इन्हीं कुछ चीज़ों को समझ के कूद पड़ना पड़ता है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ में आ जाता है। इसके साथ जरगे के मफादात ये रोज़ अव्वल से बाहर सूरत कुरान में भी इसके तरफ इशारा है। ला खैर फ़ी कसीर मिन नजवा, यहीं जरगे को नजवा कहा जाता है। तो ये इंसानी फितरत के अंदर है कि इंसान अपने मामलात को जरगे के थ्रू से हल करे। और ये जरगा बनिस्बत दूसरे फ़ैसले जो दुनिया में मुख्तलिफ़ अदवार में चले आ रहे हैं, चाहे वो शरीयत के नाम से हो, चाहे वो आदिलिया के नाम से हो, उनके बनिस्बत जरगा, जिसको दूसरे अल्फाज में इनके किए हुए काम को सुलह भी कहा जाता है, ये बेहतर होता है। और वजह यह है कि इसमें मुकम्मल तरीक़े से नहीं तो कम से कम फ़रीक़ैन या कबीले के लोगों को उन पर एतमाद होने के साथ साथ ये भी होता है कि वो कुछ न कुछ हिस्सा, कुछ न कुछ चीज़ें हर एक की राय की, हर एक की दलाइल की सुनी जाती है और उनको कुछ न कुछ मिलता भी है। और साथ फ़ायदा ये भी है कि सुलह और जरगे के बाद जो कुछ मुआवज़ा मिलता है तो उसमें आदमी को हिल्लत भी आ जाती है। बाहर सूरत जरगे के बहुत सारे मफादात हैं, इलाक़े में अमन आ जाता है और अमन के बाद फिर इलाक़े में सेहत भी फ़रोख्त पा लेती है और तरक्की भी हो जाती है। एजुकेशन और तालीम और सेहत, ये सब चीज़ों का मदार दुनिया के हर आदमी ये कहता है या कहने पे मजबूर होता है कि सब का मदार अमन ही पर है। किसी भी इलाक़े में, किसी भी माशरे में अगर अमन न हो तो ज़ाहिर बात है कि वो बदअमनी की तरफ जाएगा और फिर ये सारे के सारे कमालात बेमाना हो जाते हैं। तो जरगे के लोग आसानी से मुहैया हो जाते हैं और इसमें बड़ा फ़ायदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जरगे के लोगों के लिए सोच समझ के साथ अखलाक नसीब फरमाएँ। और इस इलाके का चूँकि कल्चर भी है और ये बहुत बेहतर तरीके से जा रहे हैं, अमन ही इसी से आता है। आपके ख्याल में कबायली जरगे का बुनियादी मकसद क्या है? जरगे का पस मंज़र यही है कि किसी भी कबीले में, किसी भी कुंबे में, इंसानी एक मुतमद्दन माशरे में इज्तिमाई सतह पे लोगों का निज़ा अगर हो तो वो निज़ा ही हकीकत में पस मंज़र हुआ करता है। क्यों? निज़ा, इख्तलाफ, दुश्मनी ना हो तो जरगे की सालिसी की ज़रूरत ही नहीं पेश आती है। तो इसलिए खुसूसन इस बेल्ट में, जीबी में, दियामर और KPK में और बलूचिस्तान के अंदर
ये वाला कल्चर आम है। बनिस्बत लोग अदलिया की तरफ अगरचे लोग रुजू करते हैं, लेकिन अदालतों के बजाय इज्तिमाई निज़ात को जरगे के निज़ाम के तहत ही ख़त्म किया जाता है। तो इस वजह से जरगे की अहमियत भी वाज़ेह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे रियासती निज़ात हों या कबायली निज़ात हों या अफराद के माबैन निज़ात हो, तो उन निज़ात को ख़त्म करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ ज़मानों के अंदर मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म मौजूद रहे हैं और मौजूद हैं। ख़ुसूसन हम जिस बेल्ट में, जिस मुल्क में, जिस रियासत में रह रहे हैं, यहाँ पे इलाक़े की निस्बत से बाज़ इलाक़ों में शरीयत का कल्चर है और ज़्यादातर हमारे जो अदलिया मौजूद है वहाँ पे अदालतों के ज़रिए लोग अपने निज़ात को ख़त्म करते हैं। और एक दरमियान में ये जरगे वाला कल्चर है और सबसे मुअस्सिर और मुफीद भी यही कल्चर है जरगे वाला। जरगा फ़रीक़ैन के एहसासात और नज़रियात और उनके आरा को देख के उनको एक दरमियान वाले एक सालिसी के एक पेज पे लाने की कोशिश करता है, जबकि अदालत और शरीयत जो है वो फ़रीक़ैन के दलाइल पर फैसला करता है। क्या जरगे की फैसलों को अवामी हमायत हासिल होती है? अगर होती है तो क्यों, और नहीं होती है तो क्यों नहीं? जरगों को अवामी हिमायत हासिल होती है। इस दौर में जो अदालती सिस्टम है, बल्कि इस दौर से पहले से भी अदालती सिस्टम इस तरह का है कि उसमें ज़माना बहुत ज़्यादा लग जाता है, वक़्त का भी ज़िया है और टाइम का भी ज़िया है, पैसों का भी ज़िया है। इसलिए लोग उस सिस्टम से मायूस होकर जरगे की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। तो लोग अपने फ़ैसले जरगों के ज़रिए कराना चाहते हैं और तकरीबन कोई 99% लोगों का जरगे पे एतमाद है और वो फ़ैसले मौसर भी साबित होते हैं। अच्छा मौलाना साहब, आपके इलाके में जरगे के फ़ैसले कितने मौसर साबित होते हैं? तकरीबन 99% इस तरह हैं जरगे मौसर साबित होते हैं। जरगे में बुनियादी चीज़ है जो जरगा करने वाले लोग हैं उनका तरीक़ेकार ठीक हो और इखलास हो। अगर वो इखलास से फ़ैसले करते हैं तो मौसर साबित होते हैं और होता भी अक्सर यही है कि लोग इखलास से फ़ैसले करते हैं, तो इसीलिए लोगों को फ़ैसले तस्लीम होते हैं। क्या आपने किसी ऐसे फ़ैसले के बारे में सुना है जो जरगे के ज़रिए हल हुआ और जिस पर आप मुतफ़िक हैं या गैर मुतफ़िक है? हाँ, हमारे जो बेल्ट है ये ख़ासकर पश्तून बेल्ट पाकिस्तान में और इसी तरह जी भी गिलगित बल्तिस्तान में और हमारे पड़ोस हमारे जो इलाक़ा कोहिस्तान में, वहाँ पे अक्सर तनाज़ात जरगों के ज़रिए हल हुए हैं। कबाइल के आपस में भी तनाज़ात और इसी तरह अक़वाम के आपस में भी तनाज़ात, हादिसात वग़ैरह जो बड़े बड़े दुश्मनियाँ होती हैं उनका हल आखिरी जरगा ही होता है और जरगे के ज़रिए अक्सरियत इस तरह हुई कि जरगे के ज़रिए हल हुए हैं। और उसमें ख़ास कर ये 2 साल पहले हरबंद थोर का जो कबाइली तनाज़ा था उसमें सूबे भी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे, उसका भी हल तकरीबन कोई 10-12 साल से चलता हुआ एक तनाज़ा था, उसका हल भी आखिरी जरगे के ज़रिए हुआ है और पायदार हल हुआ है।